हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर 3 करेंगे इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 3 है आज। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स। सबसे पहले एडजेक्टिव्स है क्या? Any word or anything that describes, identify or further define nouns and pronouns. जो nouns और pronouns को further identify करे, further describe करे, ठीक है, या further define करे, उसको हम adjectives कहते हैं। ये कुछ examples हैं, rapid, narrow, old, bitter। तो ये सारे हमारे पास क्या है? adjectives। अच्छा, एडजेक्टिव्स में फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल देखिए, these are two examples. This is a book and the next one is this is a good book। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है this is a book। this is a book जो है, book is a noun। ठीक है, book is what? a noun। तो इसके साथ कोई इसको डिफाइन करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं हुआ। अब सेकंड सेंटेंस में देखें, दिस इज अ गुड बुक। अब बुक को, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज हुआ है? गुड। सो गुड इज व्हाट? इट इज एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव क्यों है? बिकॉज ये बुक को फर्दर डिफाइन कर रहा है, फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि बुक किस तरह की बुक है। इट इज अ गुड बुक। ठीक है, सो एडजेक्टिव यहाँ पे गुड होगा। अब हमारे पास एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है या डिफरेंट काइंड्स है। We have proper adjectives, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjectives, distributive adjectives, interrogative adjectives and possessive adjectives। ये सारे जो हमारे पास adjectives हैं, मतलब जो words use होते हैं, वो basically इनका जो ये explaining word है ना, ये quality, quantity, number, demonstration, distribution, इन्हीं वर्ड्स के रिलेटेड ही जो वर्ड यूज होंगे सेंटेंस में, तो वो उस टाइप के एडजेक्टिव को डिफाइन करेंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तभी आपको क्लैरिफाई होगा, आपको क्लियर होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर होता है ना, प्रॉपर, व्हाट डज प्रॉपर मीन? कि प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करे। ठीक है, सो डिस्क्राइब अ थिंग बाय अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक प्रॉपर नाउन के जरिए आप किसी चीज को अगर डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एक मिनट मैं एग्जाम्पल ले लूं। ठीक है, वी हैव दिस, एक मिनट। अब हमारे पास है द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें देखिए तो लैंग्वेज जो है ना, इसको आपने एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर नाउन यूज किया है, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश का वर्ड जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, बट ये लैंग्वेज को फर्दर क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है कि लैंग्वेज किस टाइप की है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है। सो इस वजह से ये हमारे पास प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन इसका कौन से टाइप में आ गया एडजेक्टिव के? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। द नेक्स्ट वन इज द पाकिस्तानी सिटी। अब देखिए, सिटी तो है वो, लेकिन कौन सी सिटी है? पाकिस्तानी सिटी। सो ये पाकिस्तानी जो है वो इसको फर्दर क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत कौन सा वर्ड है? इट इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। सो प्रॉपर एडजेक्टिव इज दिस, दैट आप एक प्रॉपर नाउन को यूज करें इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ सर्टेन थिंग। देन वी हैव दीज टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है हमारे पास? एग्जाम्पल आप देख लें, अ ब्रेव बॉय। अब ये क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि वो लड़का कैसा है? ब्रेव है। ठीक है, सो यहाँ पे जो ब्रेव है दैट इज व्हाट? क्वालिटी। सो दिस इज बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन वी हैव अ प्रिटी लेडी। अब या प्रिटी गर्ल। अब ये जो हमारे पास है ये प्रिटी वर्ड, ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव, लेकिन कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव में आएगा? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। क्यों? क्योंकि ये उस लड़की की क्वालिटी है, दैट शी इज प्रिटी। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
ठीक है। अब क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मच, लिटिल, मोर, ठीक है। इसके अलावा सफिशिएंट, हाफ, सम, नो, इनफ, ये सारी क्या आएंगी, ये क्वांटिटी में आएगा ना। अब इस एग्जांपल आपको आप देख ले, देयर इज लिटिल मनी। अब मनी को फर्दर एक्सप्लेन किया है कि यार कम मनी है या ज्यादा है। So they've explained it quite clearly that there is little money. तो यहाँ पे जो word little है that is an adjective, but कौन से type of adjective में आएगा, this is basically the quantity. So adjective of quantity. So basically हमारे पास first हमने क्या पढ़ा, proper adjective. Then we have these two types, that is adjective of quality and adjective of quantity. And I hope यहाँ तक तो clear हो ही गया होगा आपको। अब हम लोग third adjective के type पे जाएंगे। Adjective of number, then we have a demonstrative adjective, and then we have distributive adjective. अब इन three types को पढ़ेंगे। Adjective of number. Adjective of number में क्या आएगा, अब number है ना, so number में क्या क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 10 13 20, so like all the numbers come under this heading, ठीक है, adjective of number में। अब इसकी आप example देख लें। There is one boy in the class. अब देखिए लड़के की बात हो रही है, लेकिन कितने लड़के, ये तो हमें डिस्क्राइब नहीं हुआ था ना। So this is a noun, but इसको further describe किसने किया है, one ने। So there is one boy in the class. कितने लड़के हैं क्लास में, one. So this one is basically adjective of number. ठीक है, adjective of number is this one. Then we have this book is good. अब demonstrative adjective कौन सा होता है, demonstrative क्या होता है कि आप demonstrate करें ना किसी चीज को। For example इसमें कौन से words आते हैं हमारे पास, these, this, that, those। अब जो इशारतन यूज करते हैं ना कुछ वर्ड्स, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है हमारे पास वो है दिस बुक इज गुड। ठीक है, बुक की तरफ इशारा है, ठीक है, बुक इज अ नाउन, उसकी तरफ इशारा है, बट यहाँ पे कौन सा वर्ड इशारतन यूज हुआ है, दिस। सो दिस बुक इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस है, दिस इज बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आप दिस को देखें तो यहाँ पे होगा दिस बुक इज गुड। सो दिस बुक इज मीन्स ये वाली बुक अच्छी है, दैट बुक इज गुड वो वाली बुक अच्छी है। सो वो आपको इशारा बता रहा है कि दिस बुक इज गुड और दैट बुक इज गुड, ठीक है। सो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। देन वी हैव फॉर एग्जांपल आप ये देख लें, दिस इज अ बुक। अब ये भी एक इशारा है ना कि ये जो पढ़ा है दिस इज अ बुक। सो ये भी इशारतन यूज हुआ है, इस वजह से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आएगा। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं, इसमें हमारे पास कौन से वर्ड्स आते हैं। These basically show के the things are taken separately or in separate lots। मतलब ये चीजों के बारे में बता रहे हैं कि मतलब does it include the whole of it or just the part of it, या separately उसको लिया जा रहा है चीजों को, या as a whole लिया जा रहा है। So basically ये डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे हमारे पास, every, each, either, neither। So you know these words हमारे पास कहाँ आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देखें, एवरी वन ऑफ देम आर इनवाइटेड। ठीक है, इनविटेशन तो दिया गया है, लेकिन किसको, एवरी वन ऑफ देम। तो यहाँ पे जो एवरी यूज हुआ है ना वर्ड, एवरी वन, ये एवरी, दिस इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसी एक बंदे या दो बंदों को हम लोग इनवाइट नहीं कर रहे, बट क्या, एवरी वन ऑफ देम, लाइक सबको इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो अ होलसम इनविटेशन। सो बेसिकली इस वजह से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं कुछ और टाइप्स पे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये लास्ट टू टाइप्स है एडजेक्टिव के। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्या आता है, इंटेरोगेटिव इज लाइक क्वेश्चन, which, what, where। सो ये सारे वर्ड्स जो है वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन एडजेक्टिव में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन वाली बात हो। सो व्हाट बुक इज दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट बुक इज दिस, तो ये बेसिकली इंटेरोगेटिव में आएगा। ठीक है, कैसे, बुक इज अ नाउन, लेकिन आपने साथ में ये वर्ड क्वेश्चन वाला वर्ड यूज कर लिया है, व्हाट बुक। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज व्हाई इट इज एन इंटेरोगेटिव।
Then the second example is possessive. Possessive में क्या है कि आप possession शो करें, आप ओननेस शो करें कि ये चीज मेरी है, उसकी है, किसकी है. So this is basically possessive. My book. अब possession शो करें ना कि मेरी किताब है. So my here is adjective, but कौन सा adjective? Possessive adjective. Your house. अब house का possession आप शो करें किसके साथ? Your के साथ. ये उसका घर है. So अब ये your जो है ये क्या है? Possessive adjective. So interrogative basically question idea देता है, concept देता है, and जो आपके पास possessive adjective है वो आपको possession ownness शो करता है. अभी अगर आप देखें हमारे पास इंग्लिश वोकैबुलरी में एडजेक्टिव्स तो होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट वी हैव सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, डिटरमिन्ड, लविंग, लॉयल, मॉडेस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, नाइस, एंथुजियास्टिक, एग्रीएबल, इजी गोइंग, एडवेंचरस. सो ये सारे अडेप्टिव, ये सारे हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है. लेकिन हमारे पास नेगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं. नेगेटिव में क्या आएंगे? ये एडजेक्टिव्स. अब देखिए पॉजिटिव में हम लोगों ने वही पढ़ा, कॉन्फिडेंट, सेंसिबल, एक्साइटेबल, काम, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, क्लेवर, फनी, डिटर्मिन्ड, ऑनेस्ट, पोलाइट, ट्रस्टवर्दी. ये हमारे पास सारे पॉजिटिव वर्ड्स है. और ये हम किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. दैट इज व्हाई दीज आर बेसिकली पॉजिटिव एडजेक्टिव्स. Now, what are the negative ones? Rude, impatient, nasty, unfaithful, boring, jealous, stupid, aggressive, unreliable, ठीक है, deceitful, resentful. ये सारे हमारे पास क्या है? नेगेटिव वर्ड्स है. और ये वर्ड्स आप अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को फर्दर एक्सप्लेन या फर्दर डिस्क्राइब करने के लिए यूज करें. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रूड बॉय. सो यहाँ पे बॉय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अगर रूड करेंगे सो व्हाट इज दैट? इट इज एन एडजेक्टिव बट एन नेगेटिव एडजेक्टिव. लेकिन अगर आपका है कि ही इज अ क्लेवर बॉय, सो वो वही बॉय है बट उसी नाउन को आपने एक्सप्लेन कर दिया है एक पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ. सो ये हमारे पास कुछ है एग्जांपल्स. अच्छा, इसमें हमारे पास देखिए एडजेक्टिव तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है. साइज को, अब साइज के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं, वर्ड्स यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, big, small, large, huge, little, short, tall and tiny. टेक्सचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं. रफ, हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, क्रंची, स्लिपरी. ठीक है, शेप के लिए यूज होते हैं सर्कल, स्क्वायर, स्फेयर, राउंड, ओवल, फ्लैट. ठीक है, फीलिंग्स के लिए भी कुछ वर्ड्स यूज हो सकते हैं जो हमारे पास फिर फर्दर एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज होंगे सेंटेंसेस में, जैसे कि एंग्री, हैप्पी, फनी, काइंड, जेंटल, सैड. टाइम के लिए भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे फास्ट, लेट, क्विक, रैपिड, स्लो, स्विफ्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एडजेक्टिव्स है, लेकिन हम लोगों ने ये डिफरेंट कैटेगरीज के भी पढ़ लिए. इस कैटेगरी में भी जो एडजेक्टिव यूज होंगे वो कौन से वर्ड्स है जो यूज हो सकते हैं, टेक्सचर में कौन से वर्ड्स है जो यूज हो सकते हैं, शेप में कौन से हैं, फीलिंग्स में कौन से हैं, टाइम में कौन से हैं. अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और नेगेटिव एडजेक्टिव्स. अच्छा, अब ये आपके पास एक, आप कह ले कि एक आपका होमवर्क है या वर्कशीट है, तो आपने खुद सॉल्व करना है. ठीक है, लेबल द पिक्चर विद द एडजेक्टिव्स इन द बॉक्स. अब यहाँ पे बॉक्स में आपके पास सारे एडजेक्टिव्स गिवन है और यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स गिवन है. यू हैव टू लेबल दिस पिक्चर्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आपको क्या लग रहा है? लेजी लग रहा है ना. सो लेजी, लेजी इज एन एडजेक्टिव, तो आप यूज करेंगे. ये हैप्पी है, सो यहाँ से हैप्पी उठा के यार लिख दें. क्राई, यहाँ से क्राई उठा के यार डाल दें. ठीक है, सो बेसिकली अगर आप ऊपर देखेंगे भी ना, अब यहाँ पे क्राई का ऊपर है नहीं, सो यू हैव टू यूज समथिंग रिलेटेड टू दैट, दैट इज एंग्री. ठीक है, या एंग्री भी नहीं तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपसेट. ठीक है, तो आप ये कुछ चीजें यूज कर सकते हैं ऊपर से. इसी बॉक्स से निकाल के ना आप यहाँ इसको आप डाल दे, इस वर्कशीट को एक्सप्लेन कर दें. अच्छा, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी जो मैं भूल गई थी यहाँ पे ऐड करना. इट इज बेसिकली कंपैरेटिव कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन में हम लोग तीन चीजें यूज करते हैं. वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ.
अच्छा, हमारे पास जो है ना एडजेक्टिव में, हम उसके कंपैरिजन में आप तीन चीजें यूज करें। क्या चीज? एक है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, देन वी हैव कंपैरेटिव डिग्री, डिग्री, देन वी हैव सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सो एडजेक्टिव में हमारे पास ये थ्री डिग्रीज होते हैं। अब इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे फर्दर? पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है हमारे पास? एक सिंपल क्वालिटी होती है। आप एक सिंपल क्वालिटी लिख दे, दैट इज अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, यू से टॉल, ठीक है, टॉल, दिस इज अ सिंपल क्वालिटी। आपने सिंपल क्वालिटी, दिस इज अ टॉल बॉय। सो यहाँ पे जो टॉल यूज हुआ है वो बेसिकली एडजेक्टिव है, बट एक सिंपल क्वालिटी है, दैट इज वाई वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? आप कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या आता है आपके पास? कंपैरिजन आता है। अच्छा, इसको आप यूज कैसे करेंगे? लाइक एनी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी एडजेक्टिव होगा ना, एनी क्वालिटी प्लस ई आर। ठीक है, किसी भी क्वालिटी के साथ ई आर लगा दे, दैट बिकम्स अ कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, टॉल है ना हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है? टॉल है। टॉल इज अ क्वालिटी, ई आर लगा दे साथ, व्हाट इज दिस? दिस इज टॉलर। सो दिस इज बेसिकली द कंपैरेटिव डिग्री। इसमें एग्जांपल कैसे है हमारे पास? लेट्स सपोज ये है कि ही इज टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। अब देखिए, ही और ब्रदर, यंगर ब्रदर, दो लोगों का कंपैरिजन हुआ है। सो ही इज टॉलर देन हिज यंगर ब्रदर। हम ये नहीं लिखेंगे कि ही इज टॉल देन हिज यंगर ब्रदर, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, देन द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? इसको हम कैसे यूज करते हैं? लाइक यू हैव टू टेक एनी क्वालिटी, देन प्लस, ठीक है, क्वालिटी प्लस क्या? ई एस टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास टॉल था, क्वालिटी ली थी ना, उसका हम कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाया टॉलर, उसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? टॉलेस्ट। टॉल लिख दिया ना, ई एस टी डाल दो, क्या बन गया? टॉलेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि इसके एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं? लाइक ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन नहीं है, एक का कंपैरिजन है बाकी सबके साथ। एक को आप सुपीरियर करार दे रहे हैं बाकी सबके साथ, एक का आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी सबसे ऊपर है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस होगा, इट इज लाइक ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक बंदे को, वन इज कंपेयर्ड विद ऑल, व्हाइल इन कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है कि एक का कंपैरिजन आप बाकी सबके साथ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। हमने उसकी डिग्रीज भी पढ़ ली कि वी हैव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। एंड फिर हम लोगों ने उसका कंस्ट्रक्ट भी पढ़ लिया कि अगर पॉजिटिव डिग्री होगा तो एक क्वालिटी लेंगे, कंपैरेटिव होगा तो क्वालिटी के साथ ई आर लगाएंगे, सुपरलेटिव होगा तो क्वालिटी के साथ ई एस टी लगाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव में दो लोगों का कंपैरिजन होता है, जबकि सुपरलेटिव में हमारे पास एक का होता है बाकी सबके साथ कंपैरिजन, वन वर्सेस ऑल। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया सारा एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में। एंड आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। लेक्चर 3 वाज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स, एंड आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आगे लेक्चर 4 मोस्ट प्रॉब्ली एडवर्ब्स पे होगा। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।